Hello and welcome to Aryabhat Ashram. I am M. Mahib. Now, this is a very important series. I welcome you to daily math drill practice. हर एक रोज एक important question होगा और हम उसके आपको स्मार्ट सोल्यूशन देंगे. पहले आप इस सवाल को ट्राई करेंगे और देखेंगे कि आपका अप्रोच क्या है, और फिर मैं भी अपना अप्रोच बताऊंगा और ये एस्पेक्ट आपको बेटर फील कराएगा. तो आप सबका स्वागत है ये डेली मैथ्स ड्रिल प्रैक्टिस में, जहां इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, इंपॉर्टेंट PYQ हो सकते हैं और इंपॉर्टेंट और स्मार्ट टेक्निक जो हम अप्लाई करेंगे वो देखेंगे. तो देखिए, ये सवाल है, गिवन द वेलोसिटी पोटेंशियल फाई इज इक्वल टू हाफ लॉग एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिटरमाइन द स्ट्रीम लाइन. ये 20 नंबर का सवाल है फ्लूइड डायनेमिक्स का 2014 में. इसको मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में बता दूंगा इसका क्या कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना स्मार्ट तरीका बताऊंगा. आप सभी रुक जाइए और अपना टाइमर ऑन कीजिए. ये सवाल आपको कितना मिनट लगता है बनाने में, ठीक है, और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना समय लगा ये 2014 का सवाल बनाने में. और मैं आपको एक स्मार्ट टेक्निक बताता हूँ. मैं इस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेज करता हूँ कि इफ फाई इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो फाइंड साई. आप सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन का इससे क्या संबंध है, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सके क्या इंटरलिंकेजेस है. ठीक है, तो इसका अप्रोच ये है कि मैं जानता हूं लॉग ऑफ एक्स प्लस आई साई, जो लॉग जेड है, इसको मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा. ये क्या हो गया, लॉग ऑफ आर प्लस आई थीटा, यानी कि ये क्या हो गया, हाफ ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स थीटा, क्या है, tan इनवर्स वाई बाई एक्स. तो अगर मेरा सवाल ये है कि फाई इज इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो साई क्या हो जाएगा, आपने क्विकली पकड़ लिया बिना CR इक्वेशन यूज किए, बिना परफेक्ट डिफरेंशियल के कॉन्सेप्ट यूज किए हुए. तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन. तो फाई मेरा क्या है इस सवाल में, इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा. हाफ ऑफ लॉग एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसी कंसेप्ट पे आधारित है, यही सवाल है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ लॉग एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ ऑफ लॉग एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो अब मेरा ये क्वेश्चन ये हो गया कि इफ फाई इज इक्वल टू फाई वन माइनस फाई टू, फाई वन ये है, फाई टू ये है, तो फाइंड साई वन माइनस साई टू. यही मेरा सवाल है. ठीक है, तो अगर मैं आपको और सिंप्लीफाई करूं, लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई प्लस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग ऑफ एक्स प्लस ए प्लस आई वाई. इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ लॉग एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स ऑफ tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस. यानी कि अगर ये मेरा, आप नोटिस कीजिए, ये फाई वन है तो ये क्या है, साई वन है. उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई माइनस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए प्लस आई वाई लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स tan इनवर्स वाई बाय एक्स माइनस ए. तो अगर ये मेरा फाई वन है
phi 2 है ये, इफ दिस इज phi 2 तो व्हाट इज दिस इज psi 2। तो आपको यहाँ से पता चल गया ना कि psi 1 और माइनस psi 2 क्या है, tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस ए माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस एक्स माइनस ए। इसको मैं परफेक्ट डिफरेंशियल के कॉन्सेप्ट से भी करूंगा जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा एंड यू विल गेट स्टक। तो मार्क्स उसी के थे कि क्या आपके पास कोई स्मार्ट तरीका है, तो ये स्मार्ट तरीका है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स फॉर्मूला में पेश कीजिए y एक्स प्लस ए माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर tan इनवर्स वाई एक्स माइनस ए माइनस ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दिस एंड दिस गेट कैंसल्ड। आपको क्या हो गया, tan इनवर्स माइनस 2ay अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि साइज आर लाइन ऑफ कांस्टेंट, तो दिस इज माइनस 2/c। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से a बाई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c, ठीक है। तो इफ c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, देन c इज इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, दिस इज दिस केस, इफ c इज इक्वल टू इंफिनिटी देन y इज इक्वल टू 0, सो दैट इज योर x एक्सिस। तो ये क्या हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सो दिस इज द स्ट्रीमलाइंस एंड दिस इज द x एक्सिस, ठीक है। तो ये अगर स्मार्ट तरीका है तो मुझे तुरंत मिल गया साई माइनस साई 1 tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस ए माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। तो आप जो तरीका सीखते हो वो तरीका क्या है, आप इस कॉन्सेप्ट को लिखते हो q इज इक्वल टू माइनस ग्रेड फाई, ठीक है। यानी कि आप डी साई को कैसे लिखते हो, v डी एक्स माइनस यू डी वाई, अगर मैं सी आर इक्वेशन का यूज़ करूं, और u कैसे है माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, v कैसे है माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, और इसमें आप सब्स्टिट्यूट करते हो, ठीक है। तो आपको एक बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन आता है और उसको आप परफेक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट करते हो। तो अगर आप वो अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड आई विल ऑल्सो राइट डाउन ए अदर वेरी यूनिक एंड लॉन्ग सोल्यूशन इफ़ यू वांट टू। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आप कर रहे हैं, अगर आप ये सवाल कर पाए हैं अपने अप्रोच से, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सवाल जो है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हम आपको अगले दिन एक नए चैलेंज के साथ आएंगे, एक नए ड्रिल, एक नए मॉक, एक नए प्रैक्टिस के साथ आएंगे। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू।